हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं मैं दोस्तों। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज शुक्रवार का दिन है, 27 तारीख। आज हफ्ते का आखिरी दिन है। क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे प्री मार्केट रिपोर्ट में। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, डाटा पॉइंट्स क्या है, न्यूज़ क्या है और क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैं आ चुका हूँ मेरे घर। अभी से रेगुलर वीडियोस आएंगे आपको। कल मैं ट्रैवल में था, इसलिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन नहीं दे पाया हूँ या स्टडी भी नहीं कर पाया हूँ। ओके, तो अभी टेक्निकल डाटा के ऊपर क्या हो सकता है इतना ही मैं बोल सकता हूँ, और प्री मार्केट के संकेत क्या है ये भी बोल सकता हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। ओके, और मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। मेरा चैनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे है, ये ध्यान में रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों संकेत तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कल हमारा मार्केट फिर से निफ्टी 260 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोज हो गया और बहुत ज़बरदस्त गिरावट कल भी देखी गई मार्केट में हमारे, और ऐसे तैसे 19,100 के ऊपर क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी ने भी ज़बरदस्त झटका दिया मार्केट में। बैंक निफ्टी भी लगभग फिर से 550 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 42,300 के निकट क्लोज हो गया, 42,300 के निकट। तो ये लगातार हो रहा है दोस्तों, हमारा मार्केट लगातार 6 दिनों से गिर रहा है। माफ़ करना दोस्तों, निफ्टी 18,850 के ऊपर क्लोज हो गया है। मैंने गलती से 19,050 बोला था। 18,850, 18,850 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसके ऊपर क्लोज हो गया था, 260 पॉइंट लगभग माइनस में, और 42,300 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था, लगभग 550 पॉइंट माइनस में। तो ये बहुत बड़ी गिरावट, लगातार गिरावट एफआई के सेलिंग के कारण आ रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तीसरी महाशक्ति का कोई वजूद नहीं है। जब तक एफआई सेलिंग कर रहा है तब तक मार्केट 100% गिरेगा, और जब एफआई अपनी सेलिंग रोकेगा तो मार्केट ऊपर बढ़ेगा। सीधा सीधा मतलब है, पिछले 3.5 साल से यही कह रहा हूँ आपको दोस्तों। तो लगातार ज़बरदस्त गिरावट, और कल तो हद कर दी एफआई ने। कैश में उन्होंने सेलिंग लगभग 7,700 करोड़ की 7,700 की करोड़ की सेलिंग कैश में की। ये सबसे बड़ी सेलिंग है पिछले कई महीनों से, सालों से बोला तो भी चलेगा। और वही डीआई ने लगभग 4,500 करोड़ का माल खरीद के थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश की कैश में। लेकिन एफआई निरंतर सेलिंग कर रही है, और एफआई हमेशा जो बड़े स्टॉक्स है, इंडेक्स हेवीवेट, उसमें सेलिंग होती है। और शायद बोला जा रहा है कि कनाडा और इंडिया में जो टेंशन आ रही है अभी, तो कैनेडियन पेंशन फंड, जो कनाडा का एक पेंशन फंड है जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है मार्केट में, उन्होंने ये सेलिंग चालू की होगी ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन जो भी हो, मार्केट ज़बरदस्त गिर रहा है। और हम लोग बोल रहे हैं कि इसराइल और हमास के युद्ध के कारण मार्केट गिर रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि अमेरिका भी कल गिरा, लगभग 250 पॉइंट अमेरिकन मार्केट भी गिरे, लेकिन उनके गिरने की वजह थी उनका जो खुद का जो डाटा आ गया है, इकोनॉमिकल डाटा या बाकी के जो रिजल्ट सेशन के डाटा आ गए हैं वो ख़राब थे, इसलिए गिर गया है। लेकिन हम लोग प्योरली एफआई की सेलिंग की वजह से गिर रहे हैं दोस्तों। हालांकि क्रूड ऑयल $88 के पास गया है, 1-2% नीचे आ गया, ये अच्छी बात है हमारे लिए। क्रूड ऑयल का गिरना अच्छी बात है, $88 के पास आ गया है। लेकिन इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले फिर से वीक हो गया है 5 पैसों से। पुट कॉल रेशो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो आज नया आएगा, लेकिन लगता है 0.80 के पास आएगा, जो ओवरसोल्ड के आसपास आएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो, जो निरंतर गिर रहा है पिछले कई दिनों से। लेकिन अभी शॉर्ट करना बहुत ही घातक रहेगा, क्योंकि सुबह आज अमेरिकन मार्केट लगभग 90 पॉइंट प्लस में चल रहा है, डाउ फ्यूचर, और हमारा गिफ्ट निफ्टी में भी फ्लैट हो चुका है, सिर्फ 7 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट जापान का बहुत ही बढ़िया अच्छा बढ़ा है 300 पॉइंट, यूरोपियन फ्यूचर भी बढ़े हैं। सो अच्छा खासा ग्रीन माहौल है आज के दिन। ये नहीं आज शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, बट
शॉर्ट कवरिंग रैली ऊपर टिकेगी या नहीं ये बोलना असंभव है। ऊपर से फिर से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे पुट राइटर्स या बहुत सारे लोग फंस चुके हैं जो ऊपर के लेवल पे हल्का होने चाहेंगे, या एक बार ऊपर जाएगा मार्केट शॉर्ट कवरिंग रैली से और ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जा सकता है मार्केट, और फिर ऊपर से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोपहर में। ये आज का माहौल रहेगा कि आज फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन है, सो हो सकता है आज ऐसा हो। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। इंडिया विक्स भी कल 3-4% बढ़ा था, तो वो भी एक डेंजरस लेवल पे ऊपर आ चुका है, उसके ऊपर भी आपको नज़र रखनी है दोस्तों। एक अच्छी बात है, बॉन्ड यील्ड कम हो गया है, 5% के ऊपर जो था वो अभी 4.890 के आसपास आ गया, ये अच्छी बात है। और डॉलर इंडेक्स भी घटा है दोस्तों, तो माहौल तो अच्छा है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड का घटना ये इक्विटीज़ के लिए अच्छा होता है, तो मार्केट ऊपर आ सकता है। कल अमेरिका में उनके जीडीपी के डाटाज आ गए जो अपेक्षा से भी अच्छे थे, यानी जीडीपी इकोनॉमिकल कंडीशन अमेरिका की अच्छी है, रिसेशन वगैरह नहीं आएगा। लेकिन फिर से गड़बड़ क्या हो गया कि इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, जीडीपी डाटा अच्छे आ गए, इसके लिए फिर से सेलिंग हो गई, क्योंकि लोगों को डर है कि फिर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है फेड, इसलिए फिर से सेलिंग आ गई अमेरिका में कल। लेकिन एक अच्छी बात है, यूरोप में जो उनका जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज इट इज़ रखा, बढ़ाया नहीं, और इसीलिए यूरोपियन स्टॉक्स में कल रैली दिखाई दी दोस्तों, और आज भी फ्यूचर्स ठीक ठाक है। सो अमेरिका के संकेत तो अभी मिले जुले हैं, अभी 90 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर, लेकिन बाद में क्या करेगा ये बोल नहीं सकते। लेकिन आज माहौल तो थोड़ा सा फ्लैटिश टाइप का है हमारे मार्केट में। सो क्या हो सकता है, कौन से टेक्निकल डाटा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में देखने की बात है। ओके, बोलेंगे उसके ऊपर। सो दोस्तों 19,000 के नीचे आराम से क्लोज हो गया हम लोग, और मैंने आपको जो कल डाटाज बोले थे उस बराबर उसने जो नीचे के सपोर्ट लेवल तोड़ते गया निफ्टी और नीचे गया मार्केट। अभी इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर एज पर टेक्निकल 18,850 के ऊपर क्लोज हो गया है। नीचे 18,800 यानी 18,800 का एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी में। अगर 18,780 के नीचे अगर जाता है निफ्टी तो निफ्टी गया, फिर 18,600 तक जा सकता है, 18,600 650 तक जा सकता है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि सेलिंग ज़बरदस्त चल रही है, एफआई की सेलिंग, और जो अननोन लोग सेल कर रहे हैं बहुत बड़े मात्रा में, वो मालूम नहीं है, वो सेलिंग की वजह से मार्केट जा रहा है। तो 18,780 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 18,800 850 ये अच्छा सपोर्ट है। वहाँ अगर बाउंस बैक किया तो मार्केट 19,000 के लेवल 19,000 तक जाने की कोशिश करेगा। फिर से 18,950 से लेके 19,050 ये लेवल जो है वो एक रजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा निफ्टी में। तो 19,050 और 18,950 के बीच में अगर आ गया तो वहाँ आप सेल करने की कोशिश कर सकते हैं निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन देखना है आपको 19,050 के ऊपर टिकता है या नहीं। 19,050 के ऊपर टिक गया तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर टिकेगा नहीं 19,050 के ऊपर तो फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा। और स्टार्टिंग में तो ऐसा होगा, क्योंकि फंसे हुए लोग, अटके हुए लोग निकलने की कोशिश कर सकते हैं और फिर नीचे आ सकता है मार्केट, ये ध्यान में रखना है आपको। वही बैंक निफ्टी जो 42,300 के आसपास क्लोज हो गया है। आज पहला जो रजिस्टेंस रुकआउट रहेगा वो 42,500 550 का रहेगा, जहाँ फिर से कॉल राइटिंग है। उसके ऊपर टिक गया तो 42,800 का लेवल तुरंत आ सकता है, उसके बाद 43,000 का लेवल आ सकता है दोस्तों। नीचे दोस्तों 42,000 एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो फिर 41,800 41,500 के लेवल खुल सकते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए या हेजिंग के साथ कीजिए दोस्तों, ये अनिवार्य है अभी ऐसे कंडीशन में। सो बहुत ही केयरफुली सावधान से काम कीजिए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सो जब दोस्तों आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।